देखिए सेट 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो आंसर होगा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखें। आंसर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। 5वां देखिए, वह खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य में बदले। तो आंसर होगा वह खाना खाया और सो गया। रमेश के आते ही मोहन चला गया, संयुक्त वाक्य में बदले। रमेश आया और मोहन चला गया। 6 नंबर देखिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो आंसर होगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम और संघर्ष, सहनशीलता, कठिनाइयों का सामना करना और सत प्रयत्न जैसे प्रयास आवश्यक है। धैर्यपूर्वक यह प्रयास करके इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर देखिए, कर चले हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो आंसर होगा गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी, मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिक के रक्त से पूरी युद्धभूमि लाल हो गई थी। कर चले हम फिदा गीत का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखे। तो आंसर होगा इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। मरतेदम तक वे देश रक्षा के प्रयासों से लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर वीरगति को प्राप्त हुए। 8 नंबर देखिए, खयोक्रिन का यह कथन कि मेरा भाई भी पुलिस में है समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है? तो आंसर होगा वास्तव में समाज की माइट इज राइट की छवि की वास्तविकता की ओर ही संकेत करता है। हम इस कहानी में देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी खयोक्रिन को इंस्पेक्टर ओचुमिलाव से कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले में न्याय नहीं मिलता क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति है, जबकि कुत्ता समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का है और उसे निराश होकर इस कथन का सहारा लेना पड़ता है कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। 9 नंबर देखिए, पाठ के आधार पर बताइए कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर होगा बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन, जंगल, यहाँ तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है। इन सब कारणों से प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? आंसर, लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले आते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय गंदा होते थे। इसलिए कबूतरों से अपने घर के बचाव के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। 10 नंबर देखिए, हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार क्यों बदल गया? तो आंसर होगा हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। प्रारंभ में उनके भाई अचानक
उनको आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे। इसकी वजह उनकी गांव में जमीन जायदाद थी। 11 नंबर, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के विषय में एक शिकायत पत्र लिखिए। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम धनबाद। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्लेवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नरक का जीवन गुजारने से मुक्ति मिल सके। भवदीय राजेश, धनबाद। 12 नंबर देखिए, 12 का क, युवाओं पर दूरदर्शन का प्रभाव। संकेत बिंदु, प्रस्तावना, मनोरंजन एवं शिक्षा का साधन, प्रभाव, निष्कर्षण। प्रस्तावना, दूरदर्शन आज भारतीय जन जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। दृश्य और श्रव्य दोनों साधनों के संयोजन ने इसे मनोरंजन का श्रेष्ठतम साधन प्रमाणित कर दिया है। मनोरंजन एवं शिक्षा का साधन, दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। दूरदर्शन पर नाटक दिखाए जाते हैं, पिक्चर दिखाई जाती है और कई तरह के सीरियल भी दिखाए जाते हैं। दूरदर्शन से लोगों का भी बहुत मनोरंजन होता है। दूरदर्शन को शिक्षा का सख्त माध्यम माना जाता है। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठ का प्रसारण किया जाता है। प्रभाव क्षेत्र, दूरदर्शन का प्रभाव क्षेत्र पिछले दशकों में बड़ी तीव्रता से बढ़ा है। हर आयु वर्ग तथा रुचि के लोगों में दूरदर्शन से लगाव बढ़ा है। इस समय सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र पर किसी न किसी रूप में दूरदर्शन का प्रभाव है। निष्कर्ष, दूरदर्शन का सबसे घातक प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ा है। युवक युवतियों का खान पान, वस्त्र, हाव भाव, भाषा और चरित्र सभी दूरदर्शन से प्रभावित हो रहा है। सामाजिक मर्यादाओं की अपेक्षा बाजारू प्रेम प्रसंग सभी दूरदर्शन युवाओं और छात्र वर्ग के सामने परोस जा रहा है। 13 नंबर देखिए, देश में बढ़ती महंगाई, इस संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। आंसर, कबीर। सूरज, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। सूरज, हाँ यार, कोई भी खर्चा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही करे। कबीर, पढ़ाई में ही इतना खर्चा हो जाता है कि और कुछ खर्च करने की तो सोचा भी नहीं जाता। सूरज, बिल्कुल ठीक, पहले तो छुट्टी में कभी इधर उधर चले जाते थे, पर अब तो पेट्रोल और डीजल ही इतनी महंगी हो गई है कि अब तो घूमने जाने की हिम्मत ही नहीं होता। कबीर, महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमें ही अपने शौक छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।